जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। आज चर्चा करेंगे सीटेट परीक्षा को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सीटेट की परीक्षा आयोजित होती है, जो कि दिसंबर में होने जा रही है, जिसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2024 थी और पहले ये एग्जाम 1 दिसंबर को होने जा रहा था 2 पालियों में। लेकिन कुछ फेरबदल के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ बदलाव किया है। उसके बाद 14 दिसंबर को ये परीक्षा होने जा रही है और ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। तो आप लोग जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो किन बातों को ध्यान रखना है अभ्यर्थियों को, तो इस पर आज हम थोड़ा जानकारी साझा करेंगे। और सबसे पहले तो अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, जो परीक्षार्थी, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई कि आप परीक्षा आपकी बहुत अच्छी हो, जिससे कि आप सफल हों और आगे का भविष्य आपका तय हो और आप मन मुताबिक आप अपना जॉब हासिल कर सकें। तो बात करते हैं सीटेट परीक्षा में अभ्यर्थी जो शामिल होने जा रहे हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप परीक्षा स्थल पर करीब 2 घंटे पहले जरूर पहुंचें, जिससे कि आप विधिवत तरीके से आप प्रवेश कर सकें, क्योंकि जो नियम है उनके आधार पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं। तो आप अगर समय से पहले पहुंच जाते हैं तो आप आसानी से वो सारी प्रक्रिया अच्छे से कर सकते हैं। कभी कभी देर से पहुंचते हैं तो एंट्री नहीं हो सकती है, और जब जो समय निर्धारित किया है उसके बाद आप पहुंचते हैं तो हो सकता है परीक्षा में बैठने की अनुमति ना प्रदान की जाए, और आप जिसकी तैयारी आप महीनों से कर रहे हैं और उसी परीक्षा में बैठने की अनुमति ना दिया जाए तो कितना दुख होता है। तो सबसे पहले तो समय से पहले पहुंचे, जिससे कि आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। और प्रवेश पत्र ले जाना ना भूलें, आप एक दिन पहले ही अपनी पूरी चीजें रख लें। प्रवेश पत्र, फोटो, रंगीन फोटो A4 साइज का क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि चश्मा लगा फोटो हो जहाँ पहचानने में दिक्कत हो, तो सीधा फोटो, रंगीन फोटो हो, कलर फोटो हो, लेकिन बिना चश्मे का होना चाहिए और साइन किया होना चाहिए। ये सामान जरूर होना चाहिए। और विवरण लिखने के लिए अगर बॉल पेन की जरूरत पड़ती है तो बॉल पेन ब्लू या ब्लैक होना चाहिए। विवरण लिखना पड़ेगा तो वहां पर ब्लू और ब्लैक पेन ही की अनुमति प्रदान की जाती है। तो आप ये दोनों पेन में कोई सा भी रख सकते हैं। और बायोमेट्रिक के लिए आपको बायोमेट्रिक से ही आपकी एंट्री होगी। अगर बायोमेट्रिक एंट्री नहीं हो पाती है तो आप हो सकता है आपका परीक्षा में बैठने की अनुमति ना दी जाए और या फिर परीक्षा परिणाम ही कैंसिल कर दिया जाए। तो बायोमेट्रिक एंट्री के बाद आपको उपस्थिति पत्रक पर सिग्नेचर भी करने हैं, रजिस्टर पर साइन भी करना है, तो साइन करना भी मत भूलिएगा। अब ये सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद आप अपने परीक्षा रूम में पहुंच रहे हैं। वहां पर भी पत्रांक में भी आपको साइन करने होंगे, और बिना साइन किए हुए आपने अगर परीक्षा क्लास छोड़ दिया आपने करके, तो वो शायद आपकी परीक्षा कैंसिल हो सकती है, रद्द हो सकती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पत्रांक पर साइन किए बिना पेपर नहीं छोड़ना है। अब आप क्या क्या ले जा सकते हैं। एक तो आप पानी की बोतल जो ट्रांसपेरेंट हो 500 ml की, वो ले जा सकते हैं। पहचान पत्र ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, फोटो ले जा सकते हैं, बॉल पेन ले जा सकते हैं। और क्या नहीं ले जा सकते हैं उसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। ये चीजें आपको ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। कौन कौन सी वो वस्तुएं हैं। पुस्तकें, नोट्स, कागज, सोने और कृत्रिम की कोई भी आभूषण, प्लास्टिक पाउच, पेंसिल, स्केल, लॉक टेबल, लेखन पैड, इरेजर या कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, बटुआ, गॉगल्स, हैंडबैग, मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, खाद्य और पेय पदार्थ और अन्य वस्तुओं को ले जाना मना है। और परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट, एक फोटो पहचान पत्र, पेन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर कार्ड,
बॉल पेन है और पारदर्शी बोतल जिसमें आप पानी ले जा सकें। ये चीजें आप ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो 14 दिसंबर को 2 पालियों में आपकी परीक्षा होने जा रही है। तो किन किन बातों को ध्यान रखना है ये सारी मैंने डिटेल आपको बता दी है। सबसे पहला मेन पॉइंट है कि आप समय से जरूर पहुंचें और पहचान पत्र के साथ क्या क्या ले जाना है वो बता दिया, वो भी आप ध्यान से रख लीजिएगा। और क्या नहीं ले जाना है वो भी एक बार देख लीजिएगा। कहीं कभी आप कोई कड़ा होता है, चैन होती है, बहुत सारी चीजें पहने होती हैं, रिंग होती है, वो आप पहन के चले जाते हैं तो एक दिन पहले ही रिमूव कर दें, जिससे कि दूसरे दिन कभी भूल जाते हैं तो ये सब चीजों से ना गुजरना पड़े और वहां पर बैठने की अनुमति या एंट्री ना करनी पड़े, फिर आपको इधर उधर कहीं रखना पड़े तो ये सहूलियत नहीं होती है, आपको भी दिक्कत होगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जो चीजें नहीं ले जानी है वो पहले ही की तैयारी कर लें और समय से पहुंचकर आप अच्छे से आप एंट्री करें विधिवत तरीके से। कहाँ कहाँ आपको साइन करने हैं, कहाँ कहाँ एंट्री कर क्या करना है, एंट्री करते समय किन बातों का ध्यान रखना, वो सारी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप समय से नहीं पहुंचे, परीक्षा केंद्र स्तर पर गेट बंद हो गया तो आप परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं, जिसकी तैयारी के लिए आप कई महीनों से लगे हुए हैं और उसी परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाएं तो वास्तव में आप सोच सकते हैं दुख की बात होगी और अफसोस की बात होगी कि परीक्षा में नहीं बैठ सके। तो मेरे सभी अभ्यर्थियों से कहना है कि वो सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप अच्छे से परीक्षा केंद्र पर पहुंचिए, परीक्षा स्थल पर पहुंचिए, विधिवत तरीके से एंट्री कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। सभी को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।